बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हम तीन टाइप में लिखी जाती है। तीन टाइप में कैसे लिखी जाती है वो देखो कि तीन जल्दी से इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी हमें सॉल्व करनी है। तो हमें देख लेना है, कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ कवर करनी है, तो उसी हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो थ्री टाइप में लिखी जाती है। एक तो परसेंटेज में लिखी जाएगी, फ्रैक्शन में लिखी जाएगी, डेसिमल में लिखी जाएगी। किस में? तीन टाइप में। तीन तरीके से हम लिख सकते हैं, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में। जैसे 20% है तो 20% को हम कैसे लिखेंगे? 20/100 लिखेंगे। अब फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 2/10। ये कैंसिल होगा 1 और 5 टाइम्स, तो 1/5 फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। अब डेसिमल में बात की जाए तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.2 करके लिखेंगे। है तो इक्वल, पर लिखने का तरीका अलग हो गया। तो ये तीन टाइम में लिखी जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से 1 में लाई करेगी। क्या करेगी? ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 में लाई करेगी। बस 0 से 1 में, वो ना ही निगेटिव होगी, निगेटिव भी नहीं होगी, और 1 से ग्रेटर भी नहीं होगी। ना ही निगेटिव होगी, ना ही 1 से ग्रेटर होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 0 से 1 में ही लाई करेगी। तो इसका इंटरवल क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ये होता है हमारी प्रोबेबिलिटी का इंटरवल। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? और ये इक्वल टू और ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी, और ये क्या होगी? लेस और इक्वल टू किसके होगा? 1 होगा। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। बात हो रही है क्लियर? हमारी 0 से 1 में लाई करेगी, वो निगेटिव भी नहीं होगी और 1 से ग्रेटर भी नहीं होगी, तो हमारा इंटरवल ये होगा। क्लियर? अब आ जाओ पी ऑफ इवेंट। हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? ये तो हम पिछली क्लास का ही पढ़ते आ रहे हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही तो आएगा। ऐसे तो निकालते हैं। मान लिया पी इवेंट कुछ है, इवेंट होने की कुछ है हमारे पास, और ना होने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, तो इस पे क्या लगता है? डैश लगा दो या फिर बार लगा दो, डैश लगा दो या फिर बार लगा दो। कुछ है हमारे पास प्रोबेबिलिटी होने की, ये है होने की, और ये है ना होने की। ना होने पे डैश लगता है या फिर बार लगता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, मतलब होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, तो वो किसके इक्वल होती है? वो होती है इक्वल टू 1। किसके इक्वल होती है? इक्वल टू होती है 1। याद रखना, किसके इक्वल होती है? होने की ना होने की? जल्दी से बता दो, 1 के इक्वल होती है। इतनी बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से घुस गई होगी। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमें यूनियन निकालना हो, ए यूनियन बी निकालना हो, ए यूनियन बी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालेंगे अगर यूनियन निकालना है। तो अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, तो वो ऐसे निकलेगा। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई? अब हमारे इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी के, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें किस में खेलेंगे आप? इफ और दैम में खेलेंगे। किस में? इफ और दैम में। इफ और दैम की सिचुएशन में खेलोगे आप। ठीक है, कंडीशनल में। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? दो इवेंट होंगे। एक तो हमारे पास ए होगा कुछ, और एक हमारे पास बी होगा कुछ। ठीक है, ए और बी होगा। जो ए पे अगर ए इवेंट में कुछ चेंज होगा,
सुनना ध्यान से बात, अगर ए इवेंट में अगर कुछ चेंज होगा तो उसका इफेक्ट बी पे भी पड़ेगा। अब ये आप पूछोगे ऐसा क्यों, बी पे क्यों पड़ेगा? इसलिए पड़ेगा जो ए होगा वो डिपेंड करेगा बी पे, ए जो है वो डिपेंड करेगा बी पे, डिपेंडेंट होगा। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है, जो ए होता है वो डिपेंड करता है बी पे, डिपेंडेंट होता है। तो ए में अगर कुछ चेंज होगा तो बी में भी जरूर इफेक्ट होगा, उस पर असर पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर हुई? अब इसमें एक फॉर्मूला है पी ए अपॉन बी। इसमें यह है जो हमें निकालना होता है वो तो लिखा जाता है ऊपर, जो गिवन होता है वो लिखा जाता है नीचे। क्या सुना आपने कि जो हमें निकालना होता है वो तो लिखा जाता है ऊपर, जो गिवन होता है उसे लिखते हैं हम नीचे। तो ऊपर तो लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, और जो गिवन होता है उसे हम लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो बी गिवन है तो बी को नीचे लिख दिया, ए हमें निकालना है। अब बाय चांस आपको ने कहा कि बी निकालना हो तो बी को ऊपर लिखना, ए को नीचे लिखना, तो ए आपको गिवन रहेगा। तो बी ए इंटरसेक्शन बी, और ये आ जाएगा यहाँ पे। ये ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि नीचे वाला नीचे ही लिखा जाएगा, ऊपर वाला हमें निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बात आपने समझ ली तो बस समझ लेना अच्छे से, फिर तो एक्सरसाइज आपसे इजीली हो जाएगी। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इंट्रोडक्शन की वीडियो आप अच्छे से कवर करना, इसे समझना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।